नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। इंदौर लगातार जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर जूता फेंकने और कई प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसी कड़ी में हाई कोर्ट एडवोकेट विनोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था फेल हो रही है, तो वहीं हमने पत्रकार, डॉक्टर, वकीलों के साथ मिलकर ऐसी योजना तैयार की है कि जिसमें यह तीनों संगठन अपनी रक्षा के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। वहीं द्विवेदी ने बताया कि जिस प्रकार नेता मंत्रियों की सुरक्षा की जाती है, इसी प्रकार वकील, डॉक्टर, पत्रकारों की भी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था शुरू की जाए। त्रिवेदी ने सख्त लिहाजा में कहा है कि यदि हमारी इन मांगों पर सरकार गौर नहीं करेगी तो हम जानते हैं कि किस प्रकार सरकार को जागना पड़ेगा। इसका परिणाम अपने पूर्व में होली पर देख लिया होगा। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। और कई तरह की घटनाएं ऐसे वकीलों के साथ होती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी घटनाएं दुर्भाग्यजनक है और मैं इसको बहुत पहले से कहता आया हूँ कि हम लोगों को प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है, हमें दी जाए। जब जनप्रतिनिधियों को मिलती है, जबकि वो तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन एक्ट मिलता है जबकि उनको कोई खतरा नहीं होता, तो हम लोग तो खतरनाक स्थितियों में रहते हैं। चाहे आप पत्रकार भी हैं तो आप लोग भी जब खबरें बनाते हैं तो खतरा तो आप लोगों को भी रहता है, डॉक्टर्स को रहता है, क्योंकि इलाज करते हैं तो उनके साथ भी साइड इफेक्ट के बहुत सारे वो रहते हैं। तो तीनों वर्ग जो है, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, तीनों को सुरक्षा लगातार मिलते रहना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित करे, और ये तो हमारे दायित्व में, हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार में क्यों नहीं सरकार देती है, हमें हमारी समझ से पड़े। मौलिक अधिकार जो है वही नहीं दे पा रही है, तो फिर सरकार से हम क्या बात करें। सरकार के द्वारा छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी सुरक्षा दे दी जाती है, लेकिन आप लोगों को और ये पत्रकारों को या डॉक्टर को क्यों नहीं? यही तो बोल रहा हूँ, मूल मुद्दा यही है कि हमारे मौलिक अधिकार में सुरक्षा का अधिकार है, और पत्रकार जब खबरें छापते हैं तो अन्याय के जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ ही छापते हैं ना, तो वो तो दुश्मन बनते ही हैं, और हम अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ तक कि हम राजनेताओं के भी खिलाफ जो कार्यवाही होती है उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ते हैं, उनकी गलतियों को भी हम उजागर करते हैं। तो हमारे तो दुश्मन बहुत सारे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को मिले। आज ये जो घटनाएं घटी, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या थी घटना? एक मंदिर की बात थी, पुरातत्व विभाग का मामला था। तो क्या पुरातत्व विभाग में वो काम होना था, तो पुरातत्व विभाग में क्या कोर्ट करेगी हर चीज़ काम? ये चीज़ें गलत है। प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट्स को भी मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन पत्रकारों को भी मिलना चाहिए, और प्रोटेक्शन डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए। और अगर इनके खिलाफ कोई अभद्रता होती है, कोई घटना घटती है, तो उन्हें ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए कि लोग याद रखें। अभी हाल ही में एक विदिशा में भी अधिवक्ता के ऊपर हमला किया गया, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, उस पर अभी जैसे ही वो 25 तारीख को विमल कुमार हमारे तारण जी हैं, उन पर हमला हुआ, तो स्टेट बार ने संज्ञान लेके 28/10 को उसका एक लेटर लिखा। मैं ये सोचता हूँ कि लेटर लिखने से तीसरी नहीं होती है, हमको एक आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन एक्ट देने का काम सरकार का ठंडे बस्ते में क्यों डाल के बैठी है, उनको जगाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र और गांधारी से काम नहीं चलता है, खुले आंखों से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। यही हमारा मूल मुद्दा है। और इस मामले में मेरी BCI अध्यक्ष मनन जी से बात भी हुई है, तो उनका कहना है कि अगले सेशन में हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं। तो मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, पर वो इतने से हमको आत्मसंतुष्ट नहीं होना है। मैंने सभी बार एसोसिएशनों से भी मांग की है कि आप अपने अपने स्तर पे इसको एक आंदोलन का रूप दें। स्टेट बार को भी कह रहा हूँ, क्योंकि स्टेट बार तो अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनको भी ये चीज़ें करना चाहिए। और चौथे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, ठोस लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और उस लड़ाई के लिए मैं अमली जामा पहनाने के लिए कटिबद्ध हूँ। इस बार स्टेट मेंबर के लिए मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, ठोक के लड़ रहा हूँ कि मैं जैसे ही चुन के जाता हूँ तो मैं 3 मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ: प्रोटेक्शन एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और आवास व्यवस्था। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो किस प्रकार का आगे का रुख रहेगा आप लोगों का? ये तो आप लोग देख चुके हैं होली में, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी काम करेंगे। आपका परिचय? एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी।